उस समय की बात है जिस समय राजा नल की एक शादी हो चुकी थी। दाने वर्मा जब घूमा सुरदाना, उसकी पुत्री का नाम रखा गया मोतिनी। मोतिनी के साथ सगाई हो चुकी थी, लेकिन इनका कुछ वादा एक सब जन्म था। नागवती के साथ हुआ नागलोक में। मोनू इसी ग्राम से 10 रुपया भैया देते हैं। भैया का नमस्कार। तो हुआ क्या, नाग कन्या से कभी राजा ने नहीं सुना होगा। वादा करके आए थे, भौरी डाल करके, सोते हुए छोड़ करके। वही नाग कन्या ने क्या किया, वहां से जब प्राण त्याग दिया है, तो नाग कन्या और राजा भीम के यहाँ विद्रवगढ़ में जन्म लेती है। कमलावती रानी के उधर से उसका नाम रखा गया दामंत्री। दामंत्री का बड़ा प्रेम था राजा नल से। राजा नल का प्रेम लगा था दामंत्री से। लेकिन कैसे इनका आज मिलाप हो रहा है, कैसे मिलाप से कहां कहां ये घूमते हैं। तो प्यारे दोस्तों, दामंत्री का ये प्रेम था। जो हमारी शादी होगी तो नर्मद धाम के जो सती मंझा के लाल हैं, जिनका नाम राजा नल, उन्हीं के साथ में अपना विवाह कर सकती हूँ। अब मन में उसके था, लेकिन माता पिता की इच्छा नहीं थी। माता पिता कौन कहता, हमारी बेटी गरीब के घर में पर है। तो प्यारे दोस्तों, हुआ का जब धीरे धीरे दामंत्री सियानी हो चुकी है, शादी योग हुई है, तब राजा भीम ने सोचा है अब बिटिया की हम सगाई करें। तो उन्होंने क्या किया, नाई पंडित बोला करके साहित्य को बुझ जाए, लगन लिखी जाती है। लगन लिखने में भीम राजा सोचते अब क्या करें कि जहां अपनी बिटिया की हम सगाई करें जो हमसे सबसे ऊंचा राजा हो। आज भी सोचते हैं कि लड़की की शादी करने में अपने से ऊंचा आदमी सदैव ढूंढते हैं। तो भीम राजा ने सोचा हम अपनी बिटिया की सगाई करें राजा इंद्र के यहाँ, इंद्रलोक में। वो देवन में बड़े हैं। तो लगन लिखवा करके और लिख करके लगन उनके घर में देखिए हंस हंसनी का जोड़ा है, लिख करके भेज देते, जाओ ये लगन राजा इंद्र के यहाँ ले जाओ। अब चल देते हैं हंस हंसनी जोड़ा लगे इंद्र लोग को। यहीं से कहानी बढ़ती है, लगन कहाँ चढ़ती है, अब विवाह किसके यहाँ होता है। लिखित ही लगा भीम राजा ने हंस के गले में दई पहिदाई, अटर लगाई दो हंसन का सीधे इंद्रपुरी का उड़ी जाओ। अब इंद्रपुरी को ले हंसा, वो लगन लिख करके पद जो है चलते हैं। अब चलने के बाद में क्या होता, उस बिटिया को कैसे खबर मालूम होती है। आज दामंत्री धौरा पर स्नान करती है, जब केस को सुखाती है, अब ऊपर से जब हंसांसनी का जोड़ा जाता है, अब देखिए दामंत्री देख लेती है कि ये हमारे माँ पिता का जोड़ा कहां से जाता, अंगुलियों को इशारा करके उतारती है, पूछती है। अब कैसे जब वो बता देते हैं तुम्हारे माँ पिता ने तुम्हारी शादी के लिए इंद्रलोक को हमें भेजा है, तब दामंत्री सोच जाती है हमारी तो आशा नर्मद धाम में और ये लगन जा रहा है इंद्रलोक को। चलो माँ पिता ने लिख दिया, कह दिया, कोई बात नहीं। अब हंसांसनी से प्रेम करके पढ़ा दिया, जाओ पिता का कहना नहीं डरना, लगन इंद्रलोक में जाओ। ये हमारी खबर नर्मद धाम जरूर कैसे न भेज देना, हम उन्हीं के साथ में विवाह करूंगी। अब कैसे लगन कहाँ चढ़ती है, कैसे नर्मद धाम खबर जाती है। भैया बा कैसा सुखावती, चोरा निकलती गई है धौरा। बिटिया मनवा जो जाई कहूँ लगन या
पूरी होती है। हाँ प्यारे सज्जनों, यहाँ विद्यागढ़ में रानी द्रौपदी सोचती है मेरे पिताश्री ने राजा इंद्र के लिए खत लिखा है कि खत मेरा इंद्रपुरी में एक टीका बीरा चढ़ेगा। रानी द्रौपदी सोचती है पिछले जन्म का वादा है मैं कैसे निभाऊंगी, इसलिए हंस हंसनी और जाते हैं तो देखिए किस प्रकार से अंटा के ऊपर से जिस समय उड़ के जाते हैं, इशारा करती है। द्रौपदी तो हंस हंसनी उतर आते हैं और रानी द्रौपदी कैसे उससे बतलाती है। महारानी सुनिए, आपने किस वास्ते मुझे बुलवा लिया है और मैं तो जाती थी यहाँ से। सुनो हंसनी, हाँ एक बात हंसनी बतलाओ मेरी सुनो लगाई कर ध्यान, टीका चढ़ैयो इंद्रपुरी में खबरिया नरद दिया पहुंचाई। सुनिए, अरे सुनी सुनी का लियो मेरे हंसा प्राणा नजीक प्यारे। हंसनी कहाँ के लिए जाते हो?